एसबीआई फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन की शिक्षा शाखा ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत आशा की किरण लाई है। ये फेलोशिप प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो भारत के बाहर अपनी मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई कर रहे हों, मास्टर डिग्री या फिर उससे ऊपर के जैसे रिसर्च स्कॉलर्स की पढ़ाई कर रहे हों। मास्टर डिग्री में आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, चाहे एमए, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमकॉम, या फिर पीएचडी में आप एमफिल या रिसर्च टाइप का कोई कुछ कर रहे हो, उसके लिए आपको फिनेंशियल सहायता के तौर पर ये आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम एसबीआई फाउंडेशन की आपके पढ़ाई को सुलभ बनाएगी, आपके पढ़ाई को एक गति प्रदान करेगी, हेल्प करेगी। आइए तो पूरी बात इसको विस्तार से समझते हैं। एसबीआई की शिक्षा शाखा ने ये प्रोग्राम उन विद्यार्थियों के लिए लाया है जो भारत से बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके फैमिली की इनकम, पारिवारिक इनकम 6 लाख रुपए या उससे कम है। पारिवारिक इनकम यानी कि सालाना इनकम जो है 6 लाख से कम होना चाहिए, और वो बाहर जो है पीजी या पीजी मतलब मास्टर कोर्स या फिर रिसर्च कोर्स में इनरोलमेंट ले चुके हों किसी भी देश में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत में नहीं, भारत के बाहर में ले चुके हों, और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हों तथा उन्हें आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए यदि फीस या फिनांस संबंधी सहायता की ज़रूरत है तो वो उनके लिए ये प्रोग्राम एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा लाया गया है। अब आइए मैं इसकी योग्यता के बारे में बता देता हूँ। इसकी योग्यता यह है कि मतलब आप भारत छोड़ के भारत के बाहर किसी भी देश में आप पढ़ाई कर रहे हो, मैंने जैसा कि बता दिया, और उसके बाद जो है आप मास्टर डिग्री में पढ़ाई कर रहे हो या आप मास्टर डिग्री से ऊपर किसी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हो, एमफिल या फिर इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद वो मैंने बता दिया कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, बस आपका इनरोलमेंट हो जाना चाहिए, आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हो। आप एडमिशन लेने के पहले आप सोचें इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दें, तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, आपकी स्टडी जारी हो, स्टडी के दौरान आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और जो एक सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो ये है कि आप अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करके सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए जिस भी कोर्स की आप पढ़ाई कर रहे हो, और 75% से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आगे जो है राशि मैंने बता दिया कि राशि मैं बताता हूँ। इसके तहत आपको जो है फिनेंशियल सहायता मिलेगी 20 लाख रुपए की, या फिर आपके टोटल पाठ्यक्रम का जो खर्च है उस कुल खर्च का 50% राशि जो है इस स्कॉलरशिप के तहत आपको मिलेगी, ताकि आप अपनी शिक्षा को सुलभ बना सकें। और लास्ट का जो एक पॉइंट है, जो SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तरह टाइप के जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनको अगर इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो उनके लिए विशेष प्रावधान है, वो बाकायदा इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं बताते हैं कि आगे में आवेदन की जो अंतिम तिथि है, इस स्कॉलरशिप के आवेदन की अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2025 रखी गई है। आगे अगर इस तिथि को बढ़ा दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप 30 अप्रैल से पहले ही इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद इसको आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है मैं कमेंट में भी दे दूंगा, प्लस वीडियो में भी मैं लिंक लिख दूंगा। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ लिंक जो है, क्या आप अपने URL पे सर्च करोगे www.b45.in सॉरी करेक्शन, फिर से www.b45.in स्मॉल में DJ/SBFS12। ये लिंक उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मैं इसको लिख दूंगा, ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप SBI के हेल्प जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन की जो शिक्षा शाखा है उसके आप हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं। आप डायरेक्ट SBI हेल्पलाइन से भी इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।